महादेव से विवाह के लिए एक बार पार्वती ने प्रण किया तो समस्त सांसारिक बंधन भी उन्हें तपस्या से रोक नहीं पाए और इसी अटल निश्चय के साथ वह गौरी शिखर में तपस्या में रत हो गई। देखते ही देखते 3000 वर्ष गुजर गए मगर निराहार पार्वती टस से मस नहीं हुई। उनके घनघोर तपस्या से ऋषि मुनि भी दंग रह गए और आखिरकार महादेव भी विचलित हो गए। उन्होंने अपना स्वरूप बदला और सप्तर्षियों के साथ पार्वती की परीक्षा के लिए प्रस्थान किया मगर माता पार्वती की अटल और दृढ़ इच्छा शक्ति से वह खुद को छुपा नहीं सके और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। और फिर महादेव ने पानी ग्रहण का वरदान दिया और अंतर्धान हो गए। तपस्या के फलीभूत होते ही पार्वती वापस घर लौट आई और उन्होंने सारा वृतांत अपने माता पिता को बताया। उधर भगवान शंकर ने सप्तर्षियों को विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमालय के पास भेजा और इस तरह विवाह की तिथि निश्चित हो गई। विवाह की तिथि निश्चित होते ही नारद जी ने एक एक करके समस्त देवों को आमंत्रित किया और महादेव ने अपने गणों को विवाह की तैयारी करने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही अत्यंत प्रसन्न गणेश्वर शंखकर्ण, केकराक्ष, विकृत, विशाल, दुंदुभ, कपाल, प्रमथ, वीरभद्र आदि गणों के अध्यक्ष अपने अपने गणों के साथ निकल पड़े। नंदी, क्षेत्रफल और भैरव आदि भी अपने गणों के साथ अति उत्साह में निकल पड़े। मस्तक पर चंद्रमा, गले में नीले चिन्ह, रुद्राक्ष के आभूषण पहने इन सभी के 3-3 नेत्र थे। इतना ही नहीं, भगवान शंकर के भूत, प्रेत, पिशाच भी गणों के साथ सम्मिलित हो गए और इन सभी के रूप, रंग, आकार, प्रकार, वेशभूषा, हाव भाव अत्यंत विचित्र थे। किसी के शरीर में अनगिनत मुख थे तो कोई मुख विहीन था, किसी के अनगिनत हाथ पैर थे तो किसी के ना हाथ थे और ना ही पैर था। कोई एक आंख वाला था और अत्यंत भयावह प्रतीत होता था। नाना प्रकार के मुखों से युक्त ये प्रेत अत्यंत भयंकर प्रतीत होते थे। कई प्रेतों के गले में नरमुंड माला थी तो किसी के अंग से रक्त की धारा बह रही थी। चंडी देवी बड़े उत्साह से महादेव की बारात में सम्मिलित हो गई। धीरे धीरे बारात में समस्त देव भी एकत्र होते चले गए। पितामह ब्रह्मा भी सनकादिक महासिद्धों, प्रजापतियों और पुत्रों आदि समेत वहां उपस्थित हो गए। देवराज इंद्र भी ऐरावत में सवार होकर इस बारात में उपस्थित हुए। नारद समेत समस्त प्रमुख ऋषिगण, गंधर्व, किन्नर, समस्त जगत माताएं, देव कन्या और देवियां भी सम्मिलित हुई। गरुड़ पर सवार शंख चक्र गदा युक्त त्रिलोकी भगवान विष्णु भी इस बारात में शोभायमान थे। महादेव स्वयं अपने स्फुटिक जैसे उज्जवल ऋषभ पर सवार थे और दूल्हे के वेश में महादेव की शोभा ही निराली थी। इस विचित्र बारात की झांकी में डमरू, शंख, ऋषियों के मंत्रोच्चार और गंधर्वों के गायन से समस्त लोग गुंजायमान थे। उधर हिमालय ने बड़ी धूमधाम से विवाह की तैयारियां की थी। शुभ लग्न में आखिरकार बारात द्वार पर आ पहुंची। पार्वती की मां नैना ने जैसे ही बारात में भयंकर प्रेतों का स्वरूप देखा तो वो भयभीत हो गई मगर दुल्हा बने भगवान शिव के स्वरूप को देखकर उनका सारा भय दूर हो गया और आखिरकार भगवान शंकर और गौरी का विवाह आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। भगवान विष्णु समेत समस्त देवी देवियों ने बहुमूल्य उपहार दिए और ब्रह्मा ने वेदोक्त रीति से विवाह करवाया। जय श्री गौरी शंकर।